राधे राधे सभी को। आइए आज मैं आपको श्री कृष्ण चरिता अमृतम का भाग 6 सुनाऊंगी। इसमें नंद बाबा और यशोदा मैया के दिव्य स्वप्न के बारे में बताया है। नंद बाबा अर्धरात्रि को उठ गए थे। यशोदा उठकर सोती हुई यशोदा मैया जी को बड़े प्रेम से उन्होंने देखा। अरे क्या हुआ? यशोदा मैया जी ने कहा। प्रसन्नता दोनों के मुखमंडल से झलक रही थी। पास घी का दिया टिमटिमा रहा है, उसी के प्रकाश में यशोदा मैया का मुख दमक रहा था। ओह, क्या सपना था यशोदा? नंद जी बैठ गए थे। यशोदा मैया को अभी देख रहे थे। आप क्या देख रहे हैं? हंसी थी यशोदा मैया। कुछ नहीं, सपना भी भला कहीं सच होता है, नंद बाबा ने स्वयं ही कह दिया। पर स्वप्न के भी फल होते, ऐसा हमारी पूर्णमासी कहती है, यशोदा मैया ने कहा। पर मैंने जैसा सपना देखा वो तो असंभव ही है यशोदा, हंसे नंद बाबा। फिर उठकर जल पिया। पर आपने क्या सपना देखा? यशोदा मैया ने जिद करके नंद बाबा से पूछा। अब भला बताओ, भगवान नारायण क्या मेरे पुत्र बनकर आएंगे? मैं भी ना। बाबा ने इतना कहकर फिर इधर उधर देखने लगे। चलो सो जाओ, अर्धरात्रि है अभी तो। पर मैंने भी एक सपना देखा है, और मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा है कि मेरे आंगन में भगवान शंकर पधारे। वे अकेले नहीं थे, माता पार्वती भी थी। फिर आकाश से देवियाँ उतरी, पर ब्रजभूमि में उतरते ही वे सब गोपियाँ हो गई थी। हमारा ये गोकुल देवी देवताओं से भर गया है। मैं सबसे पूछ रही हूँ कि आप लोग क्यों आए हो यहाँ? तो सब एक स्वर में बोल रहे हैं, मैया अपने लाला को दर्शन करा। मैं मना कर देती हूँ, पर वे सब मानते नहीं हैं। चारों ओर बिखेर दिया है मोती, गोकुल की अवनी में फैला दिया है मणि माणिक्य चारों ओर। बस जय जयकार हो रहे हैं। मैं डर जाती हूँ। फिर पालने में जाती हूँ तो पालने में एक नन्हा सा शिशु खेल रहा है। उसे देखते ही मैं आनंदित हो उठती हूँ। फिर डर जाती हूँ। इतने बड़े बड़े देवता इस सुकुमार शिशु को देखेंगे तो उनकी आँखों के ताप से ही ये तो झुलस जाएगा। मैं उसे छुपा लेती हूँ अपने आंचल में, पर बाहर तो हजारों आंखें देखने के लिए ललायित है। तभी मेरी नींद खुल जाती है, यशोदा मैया ने बताया। फिर कहा, आपने क्या देखा सपना? यशोदा मैया का हाथ पकड़ा नंद बाबा ने। फिर कहा, मेरा सपना तो अद्भुत था। पता है यशोदा, हमारे जो आराध्य है ना भगवान नारायण, बिल्कुल वैसा ही रूप है उस बालक का। वो बालक मुस्कुरा रहा था और मैंने देखा तो वो तुम्हारी गोद में बैठा था। तुम आनंदी तिरेक में आंखें बंद करके बैठी थी। वो भीगा हुआ था, तुम्हारे दूध की धारा बह रही थी। एक स्तन को उस नन्हे से शिशु ने अपने मुख में लिया था। वो मुख उठाकर कभी किलकारी मारकर भी हंस रहा था। नीलमणि सा वो बालक, उसके नेत्र चंचल थे। उसने मेरी ओर देखा, फिर हंसते हुए दूध पीने लगा। हे यशोदा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी मेरे सामने साक्षात श्री नारायण भगवान प्रकट हो गए। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया तो उनकी वाणी मेरे हृदय आकाश में गूंजी। हे नंदराय, हे अनादि सिद्ध, तुम्हारा ही पुत्र है, तुम्हारा संकल्प अनुष्ठान पूरा हुआ। बस इतना ही मैंने सुना। फिर भगवान नारायण भी अंतर्ध्यान हो गए। फिर मैंने देखा तुम्हारी गोद में वो बालक अभी भी खेल रहा था। तुम्हें कुछ सुध नहीं थी, तुम आनंद में पूरी तरह से भीगी हुई थी। मैं तुम्हारे पास आया, बड़े निकट से मैं उस शिशु को देखने लगा। वो कभी मुझे देखता, कभी तुम्हें, फिर दूध पीने लग जाता। उसकी देह से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनकी घुंघराली अलके मेरा मन जबरन मोह रही थी। हे यशोमती, मैं क्या कहूँ? मैं उस बालक को स्पर्श करना चाह रहा था कि मेरी नींद खुल गई। पर मैं सच कहता हूँ, नींद खुल तो गई थी, किंतु अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो मैंने देखा वो सपना था या जागृत में।
उसी सपने में खो जाना चाहता हूँ। क्या हमारे पुत्र होगा? तुम्हें क्या लगता है यशोदा? कुछ देर चुप रहने के बाद नंद बाबा ने यशोदा मैया से सहज पूछा। हाँ होगा, मुझे अब विश्वास हो रहा है कि हमारा पुत्र ही होगा। नंद बाबा ने यशोदा मैया को उनकी ये बातें सुनते ही अपने हृदय से लगा लिया था। तभी हे तात विदुर जी, नंद बाबा के हृदय से वो दिव्य चेतन प्रकट हुआ और यशोदा मैया के हृदय में जाकर विराजमान हो गया था। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती। आगे की चर्चा शेष भाग में होंगी। जय जय श्री राधे।